नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं सुबह की। आखिरकार आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए किसान नेता राकेश टिकैत। कहा इस सरकार का अंत निकट आ गया है। क्यों? राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार अडानी और अंबानी की, किसान और गरीब की नहीं। किसानों के रास्ते में कीलें, अडानी के रास्ते में रेड कारपेट। क्यों? आखिरकार ओवैसी ने दोस्तों बीजेपी को बता दिया। तानाशाह ओवैसी बोले इस देश के अन्नदाता को रोक रही है बीजेपी। और कैसे दोस्तों तमाम जगहों पर मच गया है ज़बरदस्त तरीके से घमासान। बताएंगे बीजेपी क्यों आ गई है बैकफुट पर किसानों के सामने। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। कहा अगर किसानों को ज़रा सी भी चोट आई तो इसका अंजाम भुगतने के लिए सरकार रहे तैयार। दरअसल आपको बताते चले राकेश टिकैत ने कहा कि ना हमसे ट्रैक्टर दूर है ना किसान दूर है, हम किसानों के साथ खड़े हुए। अगर किसानों को ज़रा सी भी चोट आई या उनके साथ कुछ भी हुआ तो हम भी लेकर ट्रैक्टर निकल पड़ेंगे। आपको बता दें दरअसल इस मोर्चे में किसान नेता राकेश टिकैत का मोर्चा शामिल नहीं है इस आंदोलन में। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तमाम जगहों पर किसान उग्र हो जाएंगे। दोस्तों मैं तो इनकी हिम्मत की ताकत की दाद देता हूँ। कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी पिछली बार, फिर भी ये लोग डरते नहीं है दोस्तों, आते हैं और ताकत के साथ आते हैं, सरकार को मुँह तोड़ जवाब देने आते हैं। ये एक बड़ी बात है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा फिलहाल इस सरकार के बस की बात नहीं। ये अडानी और अंबानी के लिए रेड कारपेट बिछाती है और किसानों के लिए कीले, बड़े बड़े सलिए बिछाती है दोस्तों, बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगवाती है। लेकिन किसान किसी चीज़ से नहीं रुकने वाला, वो हर चीज़ को तोड़ देगा दोस्तों। आपको बताते चलें सीधी सी बात है, राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम वादा करते हैं हम किसानों को एमएसपी देंगे। हम स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है दोस्तों उसको हम लागू करेंगे। अब दोस्तों सीधी सी बात है, अब ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने कि वो करेगी, एमएसपी की गारंटी देगी जैसे ही सत्ता में आएगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए को किसानों ने बताया आज का काला दिन। किसान नेता बोले फिलहाल ये काला दिन है। जिस तरीके से किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बम दागे जा रहा है और उनको दोस्तों रोका जा रहा है, इसको लेकर किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अब वो रुकने वाले नहीं हैं। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अब किसान प्रोटेस्ट को लेकर बुरी तरीके से घिर गई है सरकार। हालांकि इसने पूरी कोशिश की कि वो दोस्तों किसानों को डरा ले। उनके गांव में जाकर महिलाओं को भी धमकाया गया, लेकिन दोस्तों तब भी किसान नहीं रुका। क्योंकि इस देश का किसान दोस्तों किसी चीज़ से नहीं डरता है। धमकियां देने से किसान नहीं रुकता है। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि किसान इस देश का सबसे ताकतवर इंसान होता है। वो अगर अन्न उगाना जानता है दोस्तों तो सरकार के पसीने छुड़ाना भी जानता है। इस बात को समझ ले सरकार। आपको बता दें चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग के बीच में इजराइल के दोस्तों 3 टैंकों को हमास ने बनाया निशाना, ले लिया दोस्तों मस्जिदों का बदला। दरअसल दोस्तों इजराइल ने मस्जिद में घुसकर हमले कर दिए थे, जिसके बाद इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया हमास ने इजराइल के कई ठिकानों पर दोस्तों धुआंधार ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जिसके बाद एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि दोस्तों अब इजराइल को रोकने के लिए, हमास को रोकने के लिए इजराइल के पास कोई भी तरीक़ा नहीं बचा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊं, हमें एक चीज़ आपने नोटिस नहीं की होगी, एक चीज़ ये नोटिस नहीं की दोस्तों आपने कि फ़िलहाल ये बार बार इजराइल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमास को रोकने की, लेकिन दोस्तों हमास को कोई नहीं रोक सकता है। और उसको ख़त्म करना तो नामुमकिन ही है, क्योंकि ये सिर्फ़ एक इजराइल का सपना ही रह जाएगा कि वो हमास को ख़त्म कर देगा। ये जंग दोस्तों किसी मुकाम पर नहीं पहुँचने वाली। आखिर में इजराइल को हार मानना ही पड़ेगी दोस्तों हमास के आगे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी बोले फिलहाल इस देश की तमाम लोगों से बीजेपी तमाम लोगों को परेशान कर रही है। ओवैसी ने कहा किसानों को रोका जा रहा है, कीलें बिछाई जा रही हैं, जबकि ये एक फ़ौज है, इस फ़ौज को रोकना नामुमकिन है। ओवैसी ने कहा कि एक फ़ौज आ रही थी जिसको मोदी सरकार रोकना चाह रही थी, लेकिन वो फ़ौज आ ही गई। और आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल इस वक्त इस आंदोलन के काफ़ी मायने हैं। अब दोस्तों लोकसभा चुनाव में ज़्यादा वक्त बचा नहीं। अगर ये आंदोलन लंबा खिंच गया दोस्तों तो आप समझिए ये मामला काफ़ी आगे जा सकता है। दरअसल दोस्तों सिर्फ 2 दिन के लिए किसान आ रहे थे, लेकिन सरकार ने उनको रोक दिया। अब ये आंदोलन काफ़ी लंबा जाता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है इन किसानों की मांगें क्या हैं, वही मांगें हैं जो सरकार ने वादा किया था। सरकार ने दोस्तों इनसे आंदोलन, जब 13 महीने तक आंदोलन चला था, 1 साल से भी ज़्यादा,
तो इस सरकार ने कहा था कि हमसे गलती हो गई, हम किसानों को मना नहीं पाए, और फिर 3 काला कानून वापस ले लिए थे। लेकिन एमएसपी पर कहा था कि हम गारंटी के लिए एक कमेटी बनाएंगे जो तय करेगी कि एमएसपी कैसे दी जाएगी। लेकिन दोस्तों वादा करने के इतने 1 साल बाद भी वो कमेटी नहीं बनी। अगर बनी भी तो उसने कोई फ़ैसला नहीं लिया एमएसपी पर, और ना ही उन किसानों के ऊपर के मुकदमे वापस हुए हैं जिन किसानों के ऊपर मुकदमे लगाए गए थे, ना उन लोगों की गाड़ी ट्रैक्टर वापस किए गए। तमाम चीज़ें हैं जो उन्होंने मांगे की थी, तो सरकार से कोई बात नहीं बन पाई थी। यही कारण है जो किसान सड़कों पर उतर गए और उसने ये हल्ला बोल दिया, जहाँ पर सरकार की मुश्किलें सीधी बढ़ गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा एक और बड़ा झटका। राज्यसभा में दोस्तों कांग्रेस ने उतारे अपने दिग्गजों को। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में बीजेपी के पास नहीं है। हालांकि बीजेपी जोड़ तोड़ करने में लग गई। बताया जा रहा है कि फिलहाल अखिलेश यादव के 2 कैंडिडेट ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो कल इस्तीफ़ा ही दे दिया, जिसके बाद कई चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राज्यसभा में एक बड़ा झटका अखिलेश यादव को देने की तैयारी चल रही है। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने दिग्गज उतारे हैं राज्यसभा में, उसको लेकर भी दोस्तों बीजेपी कुछ तिकड़म लड़ाएगी। लेकिन आपको बताते चले फिर भी वो बहुमत का आंकड़ा जुटा नहीं पाएगी राज्यसभा में बीजेपी, उसके पास बहुमत नहीं है। देखा जाए दोस्तों, फिलहाल राज्यसभा में बीजेपी के पास कोई बहुमत नहीं है, और यही कारण है जो बीजेपी तिकड़म लड़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि बिलों को पास कराने के लिए वो यही करती है। राज्य जीतने के बावजूद भी दोस्तों उसके पास नहीं है बहुमत राज्यसभा का, और इसीलिए दोस्तों अब जो है यहाँ पर तिकड़म लड़ाने में जुट गई है बीजेपी। कई लोग तो ऐसे हैं दोस्तों, जब तिकड़म की बात आती है तो बीजेपी को वोट कर देते हैं विपक्ष के नेता, और हमें पता चल जाती है उनकी चालबाजियाँ। पिछली बार क्या हुआ था सबने देखा था, किन लोगों को खड़ा किया गया था, और जब राष्ट्रपति के चुनाव में यशवंत सिन्हा को खड़ा किया गया तो कुछ खुद ही विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी को वोट कर दिया था, क्योंकि बीजेपी ने उनको अपने पाले में ले लिया था। इससे साफ दिखता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी चीज़ें करती है ऐसी जिससे कि उसको ये तमाम चीज़ें उसके सामने आए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए पवन खेड़ा। पवन खेड़ा ने बीजेपी को दिखाया आईना। पवन खेड़ा बोले तानाशाह अपनी तानाशाही दिखा रहा है, खुद के लिए कारपेट बिछा रहा है, किसानों के लिए कीले बिछा रहा है। दरअसल आपको बताते चले, पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री को लपेट लिया और कहा कि प्रधानमंत्री एक तानाशाह है। खुद के लिए तो वो जो है लाल रेड कारपेट बिछाते हैं, लेकिन किसानों के लिए दोस्तों आप समझिए वो बिछाए जा रहे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि आज हमारे देश का किसान परेशान है, सवाल ये भी है दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार की जो नाकामियाँ हैं वो दिखाई दे रही हैं। सरकार आखिरकार दोस्तों करना क्या जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज देश के किसान को आप रोक कर क्या दिखाना चाहते हो? आप यही दिखाना चाहते हो कि आप किसानों के ऊपर हो, या फिर किसान आपसे डरता है? तो बहुत गलत जा रही है सरकार दोस्तों, क्योंकि किसान किसी से नहीं डरता है। सरकार कुछ भी कर ले, अगर किसान ने कुछ ठान दिया है तो वो उसको कर रहेगा। सरकार को झुकना ही पड़ेगा, जैसे वो पिछली बार झुके थे इस बार भी झुकेंगे, वरना किसान नहीं मानेगा। मैं तो कहता हूँ दोस्तों अब आंदोलन लंबा खिंच जाए तो अच्छा है लोकसभा तक, क्योंकि दोस्तों कम से कम मोदी सरकार की जो असलियत है वो एक तरीके से वो रहना चाहिए दोस्तों गर्म। जब तक माहौल दोस्तों बना हुआ रहता है ना, तब तक इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और ये समझिए किसानों ही हैं दोस्तों जो इस सरकार को सबक सिखा सकते हैं, बाकी तो तमाम लोग कोई अब देखा है हमने मोर्चा ही नहीं निकालते हैं, क्योंकि लोग ख़ास करके सरकार से डरते हैं कि इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा देंगे। एनआरसी में देखा ही बेचारे कितने मुसलमानों को झूठा जेलों में डाला गया। कई लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने ही एनआरसी के दंगे करवाए, या फिर दिल्ली में जो हुआ या फिर यही लोग थे। बीजेपी सब कुछ कराती है और इल्ज़ाम उन पर डाल देती जो प्रोटेस्ट करते हैं, इसलिए अब वो बेचारे भी डरते हैं दोस्तों प्रोटेस्ट करने में। बहुत सारे लोग